बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल्स हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं, सिर्फ 2। तो ये इसको सबसे पहले पेज नंबर 49 पे आपने चेक करना है स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इन थर्ड ऑर्बिट, और इसमें बोहर्स कांस्टेंट जो है हाइड्रोजन एटम के लिए ये भी आपको गिवन है। इट इज़ 0.529 डिग्री एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इसमें आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है। आपके पास सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। पहली इन्फॉर्मेशन है n इज इक्वल्स टू 3। दूसरी इन्फॉर्मेशन है आपके पास z इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो उसके लिए जो एटॉमिक नंबर होता है उसका वो 1 होता है। और जो थर्ड आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी वो होगी बोहर्स कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम, ये होगी 0.529 डिग्री एंगस्ट्रॉम। तो इस डेटा को सबसे पहले आपने पुट करना है, उसके बाद उसमें फार्मूला लगाना है और ये बहुत आसानी से न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा है इधर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने इस तरीके से डेटा बना लिया और उसके बाद रेडियस जो है वो हमें क्योंकि कैलकुलेट करना है तो ये अननोन है। फार्मूला अप्लाई करेंगे। r इज इक्वल्स टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। ए नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 0.529 डिग्री एंगस्ट्रॉम है, ये आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। n जो है ये भी आपको पता है 3 है, इसका स्क्वायर ले लीजिएगा, इसका स्क्वायर आएगा 9 के बराबर हो जाएगा। जबकि z जो हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होगा, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर लें, इससे आपके पास रेडियस आ जाएगा 4.761 डिग्री एंगस्ट्रॉम। अब हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है एक फोटोन है, इसका वेव नंबर आपको गिवन है 23 एक्सपोनेंट 5 मीटर इनवर्स। अभी आपसे पूछ रहा है कि ये इमिटेड हो रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगो अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ हायर एनर्जी ऑर्बिट टू n इज इक्वल्स टू 2। डिटरमाइन द ऑर्बिट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन फॉल्स एंड ऑल्सो द स्पेक्ट्रल लाइन अपेयर इन दिस ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअल में आपको क्या बात बतानी है, आपको ये बतानी है कि अगर आपके पास n इज इक्वल्स टू 2 है तो वो कौन सा वाला ऑर्बिट है जिससे जंप करके जो है ये फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि n इज इक्वल्स टू 2 में आया है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। देख लीजिए क्या क्या है। वेव नंबर आपको गिवन है 23 एक्सपोनेंट 5 मीटर इनवर्स। आपको रिडबर्ग कांस्टेंट जो इसकी वैल्यू गिवन है 1.09678 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स, और n इज इक्वल्स टू 2। ये 3 इन्फॉर्मेशन टोटल आपके पास हैं और आपको n2 जो है वो मालूम करना है। तो बहुत आसान है, इसमें बस आपको फार्मूला लगाना है और एक छोटी सी कैलकुलेशन है वो करनी है, इससे n जो है वो आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है ये गिवन है, आपने डेटा में लिख ली, आपने n1 की वैल्यू लिख ली, रिडबर्ग कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू लिख दी, और n2 जो है ये आपको मालूम करना है। ठीक है, तो आप फार्मूला लगाएंगे इसमें। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो है वो इस फार्मूले से मालूम की जाती है, v इज इक्वल्स टू आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू आपको गिवन है, आप देखकर एज इट इज़ इसको उतार लेंगे। आर एच जो है ये भी गिवन है, इसको भी आपने कॉपी कर लिया। n1 जो है ये भी आपको मालूम है, ये 2 है, तो आप क्या करेंगे 1/2 करके इसका स्क्वायर कर लेंगे। जबकि जो n2 की वैल्यू है ये अभी हमें मालूम करनी है, अननोन है, इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि 23 एक्सपोनेंट 5 एज इट इज़ छोड़ दीजिए। ये फिगर देखिए इधर मल्टीप्लाई में इसको नीचे ले जाके डिवाइड कर दीजिए। अगला स्टेप आप क्या करेंगे 2 का स्क्वायर ले लेंगे, ये बराबर हो जाएगा 4 के, तो ये एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा 1/4 माइनस 1/n2 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इन दोनों जो फिगर्स हैं इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने पर ये आपके पास आ जाएगा 0.209। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अगला स्टेप क्या होने वाला है, क्योंकि आपको क्या चीज़ मालूम करनी है, n2 मालूम करनी है, तो ये जो फिगर है इसको यहाँ ले जाइए और 0.209 जो है इसको दूसरी तरफ ले जाइए। तो अब आपने क्या करना है 1/n2 का स्क्वायर जो है इसको यहाँ पर रख लीजिए एज इट इज़। ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 1/4 को एज इट इज़ छोड़ दीजिए। ये 0.209 यहाँ पर प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला स्टेप और भी ज़्यादा आसान है, 1/n2 स्क्वायर एज इट इज़ उतार दीजिए। 1/4 जो है इसको आप सॉल्व कर लिए, बराबर हो जाएगा 0.25 के। इसमें से आपने माइनस करना है 0.209। तो 1/n2 स्क्वायर को ऐसे छोड़ दीजिएगा, 0.041 यहाँ पर आ जाता है सॉल्व करने के बाद। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका जो n2 स्क्वायर है
ये आपको मालूम करना है और यहाँ पर ये किस फॉर्म में 1/n2 स्क्वायर में। तो अब आपने करना क्या है, इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं इसको सब्सटीट्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपको क्या चीज़ मालूम करनी है, n2 मालूम करनी है। तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा कि जो 0.041 है ये नीचे यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और ये जो n2 है ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये एक दूसरे को इस तरीके से एक्सचेंज करेंगी। तो अब n2 स्क्वायर आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 1/0.041। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 24.4। अब गौर से देखिएगा यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है, स्क्वायर, और इसको करने का ख़त्म करने का जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो क्या होता है कि आप अंडर रूट ले लेते हैं बोथ साइड्स पर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अंडर रूट ले लेना है। अंडर रूट लेंगे तो ये दोनों के ऊपर अंडर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर से जो रूट है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n2 बचेगा। जबकि अगर आप अंडर रूट लेंगे 24.4 पे तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 4.93। तो आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि 4.93 जो वो अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 4 से तो बड़ा 5 के करीब है, इसका मतलब ये जो n2 ऑर्बिट है आपका ये 5th ऑर्बिट है। अब इसने आपसे एक बात और पूछी थी कि इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो कौन सी सीरीज़ की होंगी, तो ये होंगी ब्रैकेट सीरीज़ की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो 5th ऑर्बिट है ये हाइड्रोजन एटम का है जो कि n2 है, और जो सीरीज़ है वो होंगी ब्रैकेट सीरीज़। ठीक है, आई होप सो कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।